नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट अड्डा में स्वागत है। मैं राजा कुमार आज पुनः आप सबके लिए हिंदी व्याकरण में वर्णमाला टॉपिक को लेकर के आया हूँ। आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है पिछले क्लास में वर्णमाला से संबंधित अनेक प्रश्नों को जो है देख रहे थे और हम लोग जो है पिछले क्लास में 80 तक जो है प्रश्न हम लोग देख चुके थे। आज जो है हम लोग उससे आगे चलेंगे। हो जाइए आप लोग तैयार, एकदम जल्दी से रेडी हो जाइए, क्योंकि आज जो है हम लोग पुनः जो है अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जल्दी से तैयार हो जाइए। आज जो है हम लोग 81 से जो है प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि हम लोग 60 तक जो है 80 तक जो है प्रश्न देख चुके थे। तो आज जो है हम लोग 81वां प्रश्न जो है हम लोग देखेंगे। तो जल्दी से आप लोग हो जाएं तैयार, क्योंकि आपका जो है अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ रहा है और आप लोग के लिए जो है 15 सेकंड का जो है पुनः टाइम दिया जाएगा। उन 15 सेकंड में आप लोग को जवाब देना है। तो ये रहा आपके पास 81 नंबर का प्रश्न है। और अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? जल्दी से बताएं, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं, महाप्राण कौन कौन से होते हैं। यदि आपने नहीं देखा है पिछले का वीडियो तो आप लोग जाकर के पीछे का वीडियो जो है आप लोग देख सकते हैं। अघोष वर्ण जो है 1 2 श श ह, ये जो है हमारा अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे अघोष वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पे अघोष वर्ण हम लोग देख सकते हैं कि ये दंत स जो है हमारा अघोष वर्ण में आते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? पिछली क्लास में हमने अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, स्वर व्यंजन सारे को हमने बताया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो पीछे पहले जाकर के देख लीजिए, तभी आप लोगों से बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्पप्राण हमने बताया था कि अल्पप्राण 1 3 5 होते हैं। अल्पप्राण 1 3 5 होते हैं। तो खोजिए 1 3 5 है किधर? तो हमको 3 मिल रहा है, कबर का 3 मिल रहा है, तो ये हमारा अल्पप्राण हो जाएगा। ये हमारा अल्पप्राण हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? अभी तुरंत हमने आपको बताया, इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? इनमें कौन व्यंजन अल्पप्राण है? जल्दी से बताएं, इनमें कौन व्यंजन अल्पप्राण है? तो आप देखेंगे 1 3 5, 1 3 5 एक हमारा मिल रहा है, 1 3 5 में एक हमारा मिल रहा है, तो एक हमारा जो है ये अल्पप्राण में आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन है? अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन है? जल्दी से बताएं, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन है? 1 3 5 हमारा ट्रिक 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5 सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? वही ट्रिक लगाना है। कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? कौन सी ध्वनि है जो अल्पप्राण है? तो ट्रिक हमारा वही रहेगा 1 3 5। तो 1 3 5 में एक आ रहा है, हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? ट्रिक हमारा चेंज नहीं होगा, ट्रिक हमारा वही रहेगा, ट्रिक में कोई चेंज नहीं होगा। 1 3 5, 1 3 5 में कौन सा आ रहा है? 1 3 5, 1 3 आ रहा है, हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ण है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, कौन सा है?
रटना नहीं है, ट्रिक से बनाना है। तो हमने बताया था कि अल्प प्राण हो तो 1 3 5 और महाप्राण हो तो 2 4। 2 4 किधर आ रहा है? 2 4 2 4। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सब में 2 है। सब में देख सकते हैं कबर का ख, चबर का छ और टबर का ठ। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो ट्रिक हमने बताया 2 4 2 4 2 4 2 4। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 4 दूसरा चौथा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से महाप्राण वर्ण है? निम्न में से महाप्राण वर्ण है, कौन सा वर्ण है? जल्दी से बताएं। निम्न में से महाप्राण वर्ण है? निम्न में से महाप्राण 2 4 2 4 2 4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है? निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, कौन सा व्यंजन महाप्राण है? निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, कौन से हैं? जल्दी से बताएं। 2 4 2 4 2 4 2 4 कहाँ आ रहा है? 2 4 2 4 में हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। 2 4 में ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? जल्दी से बताएं। तो हम लोग देख सकते हैं कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन 2 4 2 4, हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? जल्दी से बताएं। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण 1 2 1 2 और तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स। तो हमारा जो है दंत स जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? 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 तो 1 2 किस में आ रहा है? 1 2 1 2 किस में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा 1 2 आ रहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? बताएं जल्दी से। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? जल्दी से बताएं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष कौन सा होता है? 1 2। अघोष कौन सा होता है? 1 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? बनाइए जल्दी से। अघोष वर्ण 1 2, अघोष वर्ण 1 2। तो ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? जल्दी से बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? चलिए, तो घोष कौन सा होता है? घोष होता है 3 4 5। 3 4 5 किधर आ रहा है क्या? 3 4 5 3, बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न, कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं है? तो घोष नहीं है तो अघोष होगा। यदि वो घोष नहीं है तो क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं है? तो अघोष है 1 2।
एक दो, तो एक दो कौन सा, एक दो नहीं है, तालव्य स्व मूर्धन्य स्व दंत स्व हो जाएगा। घोष नहीं है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, जल्दी से बताना है कि निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष वर्ण कौन सा होता है, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए में हमारा 3 दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सघोष वर्ण कौन सा है, सघोष वर्ण कौन सा है, सघोष वर्ण कौन सा है, शीघ्रता से बताएं, सघोष वर्ण कौन सा है। सघोष 3 4 5, देखिए 3 4 5 है किधर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न है, और आज जो है हमारा 100 प्रश्न जो है पूरा होता है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला से, और अगली क्लास में हम लोग जो है चिन्ह विचार जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग हमारा क्लास मिस नहीं कीजिएगा, लगातार जुड़े रहिएगा, आप लोगों के लिए हम लगातार प्रश्नों का बौछार जो है लाते रहेंगे। और आज का आखिरी प्रश्न जो है आप लोगों के सामने, काकल्य वर्ण कौन सा है, काकल्य वर्ण कौन सा है, काकल्य वर्ण कौन सा है, काकल्य वर्ण कौन सा है। तो काकल्य वर्ण जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। पुनः कल आप लोगों के सामने हम लोग विराम चिन्ह लेकर के आते हैं, विराम चिन्ह के अनेक सारे ढेर सारे प्रश्नों को लेकर के आते हैं, कॉपी कलम लेकर के रहिएगा तैयार। इसी के साथ दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।